अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग मस्जिद नबवी की तमीर। इस चैप्टर की हमने रीडिंग करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 43 की रीडिंग की थी और पेज नंबर 44 की रीडिंग करेंगे। आज इस चैप्टर के हम पेज नंबर 45 की रीडिंग करेंगे। 45 की रीडिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। मस्जिद के एक सिरे यानी एक कोने पर एक चबूतरा था जो सुफ़ा कहलाता था। ये उन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाए और घर बार नहीं रखते थे, यानी कि जो सुफ़ा नामी एक जगह थी वो उन लोगों की रहाइश के लिए थी कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जिनके लिए कोई घर नहीं था, वो उनके रहने की जगह थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तमीर हो चुकी तो मस्जिद से मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरा यानी कि मस्जिद के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक बीवियाँ हैं उनके लिए हुजरे बनवाए। उस वक़्त तक हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह में आ चुकी थीं, इसलिए दो ही हुजरे बनाए गए। जब और अज़वाज आती गईं तो और हुजरे बनते गए। इन हुजरों की तकमील यानी इनके मुकम्मल होने के बाद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब इंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर से इन हुजरों में मुंतकिल हो गए। उसके बाद है मस्जिद नबवी की फ़जीलत, यानी कि मस्जिद नबवी की फ़जीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फ़रमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की निस्बत 1000 गुना है, सवाए मस्जिदुल हराम के। ये सही बुखारी की हदीस है। उसके बाद सही बुखारी की एक और हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मकान और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ यानी हौज़े कौसर के ऊपर है। मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत, यानी माशरती लिहाज से मस्जिद नबवी की क्या अहमियत है। मस्जिद महज नमाज अदा करने के लिए ना थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीमात और हदायत का दर्स यानी सबक हासिल करते थे, जिसमें मुद्दतों नफ़रत यानी बहुत अरसे तक नफ़रत और बाहमी बुराइयों यानी कि एक दूसरे के साथ बुराइयों से दो चार यानी उसमें मुब्तला रहने वाले कबाइल के अफराद अब मोहब्बत से मिलजुल कर रहे थे। नीज़ ये एक मरकज़ था यानी पॉइंट था जहाँ से एक नन्ही सी रियासत का सारा निज़ाम चलाया जाता था और मुख्तलिफ़ जंगों के लिए फ़ौजें भेजी जाती थीं। इन सब के साथ साथ ये मस्जिद ही उन फ़ुकरा यानी फ़कीर और मुहाजिरीन की एक खासी बड़ी तादाद का मस्कन थी यानी रहने की जगह थी, जिनका वहाँ पर ना कोई मकान था और ना माल और ना अहलो अयाल यानी घर बार वाले। एक अदालत थी जहाँ झगड़ों के फ़ैसले किए जाते थे। ये है आप लोगों की चैप्टर की रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका बुक वर्क करेंगे। अल्लाह हाफिज़।